हेलो फ्रेंड्स। सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए मैं आपके लिए वीक प्लान लेके आया हूँ कि इस वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है। आई थिंक 45 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, आप लोग की डिमांड पे मैं वीकली प्लान इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन किया हूँ। इसके सिलेबस को अगर आप देखोगे तो ये जो है, अच्छा पहले एग्ज़ाम कब है। इसका एग्ज़ाम की संभावित जो तिथि है वो 15 जून है। 15 जून को ईडीओ का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये जो हमारा वीकली साप्ताहिक प्लान है वो डिजाइंड है। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, बहुत डिटेल में देखने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। पर इससे पहले मैं सिलेबस को डिस्कस करूं, मैं एक दो चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा। इसका सिलेबस अगर आप देखोगे तो सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और हिंदी, ये तीन टॉपिक मिला के 50% कवर करता है। और जो एडीओ से स्पेसिफिक सिलेबस है, एडीओ से रिलेटेड सिलेबस है, वो 50% कवर करेगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा प्लान भी होने वाला है। जैसे सामान्य अध्ययन है, इंडियन जीएस, ये मात्र 15 नंबर का है। तो 15 अंक के लिए एकदम डीप में जाके नहीं पढ़ना है। और जैसे सीजीपीएससी के एग्जाम होता है उसमें बहुत डीप में पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, क्यों 50% आता है, क्योंकि रीजन यही है कि 50% आ रहा है। यहाँ पर 50% नहीं, मात्र 15% का सिलेबस है और व्यापम उतना डीप नहीं पूछेगा। ठीक, तो ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने में 2 दिन लगा दिए। ठीक, टोटल मैंने भारत, इसको देखोगे इंडियन जीएस में मैं 4 आपको टॉपिक करना है, मतलब 4 सब्जेक्ट करना है। पहला भारतीय इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ईडीओ किस का जो वैकेंसी आए, सिलेबस तो अभी अभी आया है बट वैकेंसी आए, जो एग्जाम कैलेंडर है उसमें मेंशन था, तो वैकेंसी आया लगभग 120 दिन का समय आपको मिला है। तो आप कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड पढ़े ही होंगे, है ना। तो अभी बेसिकली ये जो प्लान है वो एक्चुअली रिवीजन का प्लान है। इसमें रिवीजन करना है, जो अभी रिवीजन करोगे 45 दिन, तब जाके एग्जाम के दिन कुछ कर पाओगे, है ना। तो इस हिसाब से सिलेबस बहुत ज्यादा डला हुआ है। तो इसमें देखोगे जैसे भारत के इतिहास भी पढ़ना है इस हफ्ते, आपको भारत का भूगोल भी पढ़ना है, संविधान भी पढ़ना है, साइंस एंड टेक भी करना है। तो जो टॉपिक मिल रहा है ना उसको हिसाब से करिए। आप जहां भी टेस्ट दे रहे हो उसको एक अलग मान के चलो। जैसे टेस्ट है, जैसे आप लोग कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन किए होंगे, तो टेस्ट में अगर जैसे आज हो गया, मान लो 2 मई को आपका कहीं टेस्ट है और 2 मई के टेस्ट के हिसाब से आपका सिलेबस बना होगा, तो वो तो पढ़ना ही है आपको। जब टेस्ट ज्वाइन करे हो तो पढ़ोगे ही, लेकिन उसके एडिशन में ये जो मेरा प्लान है इसको फॉलो करो। ठीक है, तो एक आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा अगर आप इसके तरीके से पढ़ते हो, इस तरीके से पढ़ते हो तो, है ना। तो चलिए पहले देखो, इस हफ्ते आपको पढ़ना है भारत के इतिहास में, पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध साम्राज्य और जैन और बौद्ध धर्म। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे लूसेंट में देखोगे तो 1 डेढ़ पेज में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता, और उतना ही काम का है व्यापम के लिए। ठीक, सिमिलरली वैदिक सभ्यता ज्यादा से ज्यादा 2 पेज होगा, 2.5 पेज। मगध साम्राज्य 2 ढाई पेज, जैन एवं बौद्ध धर्म 2 ढाई पेज, ज्यादा नहीं है। तो अगर टोटल मिला दोगे तो 10 से 15 पेज। तो एक हफ्ते में तो पढ़ ही सकते हो ना इतना तो। और वो भी डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, व्यापम उतना डीप नहीं पूछेगा। भारत के भूगोल में देखोगे 3 टॉपिक करना है, 1 2 3। भारत का भौगोलिक अवस्थिति, भारत का भूगर्भिक इतिहास, भारत का भौतिक स्वरूप। आ, ये जो है दृष्टि आईएएस की बुक के हिसाब से सिलेबस बना है। ये वाला महेश कुमार बर्णवाल के हिसाब से, ये भी महेश कुमार बर्णवाल के हिसाब से। संविधान में आपको पढ़ना है भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान की विशेषता, प्रस्तावना, संघ और राज्य क्षेत्र, नागरिकता। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक 1.5 1.5 पेज के हिसाब से आप इसको पढ़ना है। ठीक, विज्ञान में आपको 2 टॉपिक ही मिल रहा है, एक भौतिक राशि एवं मापन करिए और यांत्रिकी, ये 2 टॉपिक करना है आपको इस वीक। छत्तीसगढ़ का इतिहास, अब हम लोग छत्तीसगढ़ चलते हैं। सीजी, सीजी आप लोग देखोगे तो कितने नंबर का है, 25%, मतलब 25 अंक के क्वेश्चन आने वाला। तो इसको बहुत डीप डीप में करना है। अगर इंडियन जीएस को आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हो एक दिन में, अगर 1 1.5 घंटा ही दे रहे हो, इतना आप दे रहे हो, तो इसको देना है 2 से 2.5 घंटे। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे डेली, इसको इतना देना है। अब हिस्ट्री में छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, एक एक 1.5 1.5 पेज दिया। अगर हरिराम सर की बुक आप लोग लेते हो तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या पढ़ना है, ये प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, वैदिक काल, रामायण काल, एक एक पेज में दिए, है ना।
महाभारत काल हो गया, बौद्ध काल हो गया, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़, महाजनपद काल, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, मेघ वंश, मित्र वंश। ये देखोगे तो एक एक पेज में है, मित्र वंश आधा पेज में है, मेघ वंश आधा पेज में है। वाकाटक पर ज्यादा दिया है, बट इतना डीप नहीं पढ़ना है क्योंकि सीजीपीएससी में क्वेश्चन बना है, इस वजह से हरिराम सर की बुक में बहुत डीप में दिया है, बट उतना नहीं पढ़ना है आपको इस एग्जाम के लिए। फिर गुप्त वंश हो गया, इतना करना है। ज्यादा से ज्यादा अगर देखोगे हरिराम सर की बुक में 30 पेज में इतना दे दिया होगा, बट वो 30 पेज आपके लिए काम का नहीं है, इसका 50 कर लो, 15 पेज ही आपके काम के लिए, बाकी सब में तो वो सीजीपीएससी के हिसाब से लिखा है बुक को, है ना। चलिए, इतना सिलेबस देके घबराना नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम क्रैक करना है और टाइम कम है तो ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी आ रहा है, आज आ रहा है, आए इसको 40-50 दिन हो गए। सिलेबस नहीं पता था, लेकिन इतना तो पता था कि छत्तीसगढ़ तो आ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ को आपको 2.5 घंटे कम से कम पढ़ना है। फिर आते हैं भूगोल में। भूगोल में छत्तीसगढ़ का स्पर्शरत जो जिले हैं उसका अध्ययन करना है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा, ये सबको देखना है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, ये सब देख लेना। इस हफ्ते ये करना है। लोक कला एवं संस्कृति में केवल इस हफ्ते आपको 2 टॉपिक ही करने हैं, एक लोकगीत और दूसरा छत्तीसगढ़ की लोक गाथा है। ठीक है, ये 2 टॉपिक कर लीजिएगा। इसके अलावा हिंदी, हिंदी 10 अंक का है ना। अगर आप हिंदी देखोगे, सामान्य हिंदी जो है वो 10 अंक का है, 10 मार्क्स का। तो हिंदी में इस हफ्ते आपको ये टॉपिक करना है, वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन। ये एक्चुअली आप सिलेबस में देखोगे तो यूनिट 1 में इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस के यूनिट 1 में ये रहा, टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है आपका सिलेबस। तो यूनिट 1 में जो टॉपिक लिखा है उसमें मैंने संधि को हटा दिया है यहाँ से। ठीक, समय कम है, आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। और इतना हिंदी करने के बाद ईच डे, ये प्रतिदिन वाला टॉपिक हो गया हिंदी का। इसमें विलोम शब्द 10 विलोम शब्द डेली आपको करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द डेली 10 करना है, अनेकार्थी डेली 10। मतलब ये जितने टॉपिक दिए हैं प्रतिदिन वाला, इसको डेली आप 10-10 करिए, 10 से 15 डेली करिए। तो 45 दिन में बहुत अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द डेली 10 करिए, जैसे आज 10 कर लिए तो कल 10 का नया 10 करिए और पुराने 10 को रिवीजन करिए। फिर तीसरे दिन नया 10 करिए और ये 10 और ये 10 को रिवीजन करिए। सेम आपको पूरे सबके साथ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी। अब आते हैं रेडियो स्पेसिफिक में। रेडियो के लिए जो स्पेसिफिकली सिलेबस डिजाइन किया गया है उसमें चलते हैं। और ये उतना टफ नहीं है। जैसे आजीविका संबंधित जानकारी जो कठिन लगेगा वो पंचायती राज का आपको बेयर एक्ट जो है वो ही कठिन लग सकता है, क्योंकि उसको याद करना है। बाकी ये सब आसान है, उतना कठिन नहीं है। तो ईडीयू स्पेसिफिक में करें तो ये यहाँ से 50% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ऐसा सिलेबस में जैसा लिखा है। सिलेबस में क्या लिख दिया है कि ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज 50 अंक का आएगा। इस प्रश्न पत्र में 50 अंक के 50 बहुविकल्पी मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 खंड में बटा है, या आजीविका, पंचायती राज और हो गया एक ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। तो उसी से संबंधित इसको मैंने डिजाइन कर दिया है, देख लीजिए आप। आजीविका से संबंधित आपको क्या पढ़ना है इस हफ्ते, भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंदर हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण, पशुपालन आदि ग्रामीण जनजीवन पर आधारित, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 1 हो गया। पंचायती राज को मैंने ना, जैसे आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से करिएगा। मैंने तो हरिराम सर की जो बुक है एचआर पब्लिकेशन की, उसको ही लेके लगा दिया है क्लिप, क्योंकि यही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है, मैंने इसको अपने टाइम में पढ़ा है। तो आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, हालांकि इसमें उस टाइम में बहुत एरर निकलते थे, अभी का मुझे आइडिया नहीं है। और यही एक ऐसा बुक है जो हर साल अपडेट हो जाता है ना। चलिए देखिए, तो इसको भी आप कैसे किस प्रकार से पढ़ेंगे पंचायती राज, जो भी आपका इस बुक है उसके अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पर आप एटलीस्ट टॉपिक तो देख लीजिए। तो इस हफ्ते आप कोशिश का टोटल कितने टॉपिक है, इसमें टोटल जो है 25 टॉपिक है। तो तो एक दिन में जो छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे पंचायती राज से संबंधित सामान्य जानकारी, ये सामान्य ही जनरल ओवरव्यू ही है। और भारतीय पंचायती राज का विकास एवं गठित समिति, इसको ऐसा करिए जितने समिति है ना उसमें जो इंपॉर्टेंट समिति आपको लगे
जो एग्जाम में बने हुए हैं क्वेश्चन उसको अच्छे से करिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 है, और 1993 पंचायती राज ग्राम सभा आप लोग करिए, इस हफ्ते करिए। 8 चैप्टर करने का प्रयास करिए, 1 से 8, 1 से 8 ऑलरेडी करके बैठे होंगे, मुझे पता है आप लोग, जो लोग जुझारू हैं वो ऑलरेडी करके बैठे ही होंगे। अब हम लोग एज अ रिवीजन, आप पकड़िए इसको एज अ रिवीजन, जो सबको साप्ताहिक प्लान मिलेगा ना उसको एज अ रिवीजन करिए। तो इस सप्ताह ये 8 टॉपिक, 1 से लेकर 8 तक, ये 8 टॉपिक को आप करिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। 1 से लेकर 8 तक, यहाँ तक पंचायत का कार्यकाल तक, यहाँ तक ये 8 टॉपिक को करना है आपको इस हफ्ते। यहाँ पर ये टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 1 से 8 करना है इस सप्ताह। चलिए आगे बढ़े। अब ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप जो योजना है उसमें इस हफ्ते आपको इकाई पहला यूनिट ही कंप्लीट करिए। जैसे यहाँ पर पहला यूनिट दिया है, टोटल कितने 5 यूनिट में डिवाइडेड है, तो आप पहला यूनिट ही करिए इस हफ्ता। ये पहला यूनिट, उसमें मंडे आपका निकल ही गया है, कल ट्यूसडे है, तो ये करिए फर्स्ट वीक में, ठीक। तो ये आपका हो गया एडीओ का सिलेबस। बचे हैं लगभग 45 दिन, उसके हिसाब से ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ओके। जिनको जो डाउट है वो कमेंट करना।